हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यास्त्र एकेडमी। इस वीडियो में हम 27 से 29 जुलाई का करंट अफेयर कवर करेंगे। इसमें पहली न्यूज है, पीएम मोदी ने की मालदीव्स विजिट। तो यूके की विजिट के बाद मालदीव्स गए। तो मालदीव्स में उन्होंने मालदीव का 60th इंडिपेंडेंस डे इवेंट अटेंड किया, जो कि 26 जुलाई को होता है और ये वहाँ के कैपिटल माले में सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ पर है ये मालदीव्स, इंडियन ओशन में, और माले इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट न्यूज इज पीएम मोदी इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आदित्य रुबत राय फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है। तो यहाँ पर ये गंगईकोंडा चोलापुरम में हो रही है। तो यहाँ पर मोदी जी इसे एड्रेस करने के लिए गए हैं। तो इस फेस्टिवल की इस बार इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये 1000वीं एनिवर्सरी है जब राजेंद्र चोला वन ने अपनी साउथ ईस्ट मैरीटाइम एक्सपीडिशन शुरू किया था। तो उसकी ये 1000वीं एनिवर्सरी है। तो इसी दिन मोदी जी ने उनको ऑनर करने के लिए, राजेंद्र चोला वन को ऑनर करने के लिए एक कॉइन भी रिलीज किया, और राजेंद्र चोला वन ने ही गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल को स्टेब्लिश किया था। गंगईकोंडा चोलापुरम काफी काफी टाइम तक चोला एम्पायर की कैपिटल भी रहा है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये 2025 कहाँ पे हो रही है? जोधपुर में। तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। और ये एक्सरसाइज में बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड वॉर गेम होगा, और जो कि बाद में जो भी ऑपरेशनल प्रोसीजर होता है मैकेनाइज्ड वॉरफेयर का, उन्हें वैलिडेट करेगा। नेक्स्ट इज AHRR आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल होस्ट फर्स्ट एवर आर्म्ड फोर्सेज नेशनल कॉन्फ्रेंस शेप 2025। तो शेप 2025 होस्ट कर रहा है कौन? AHRR, जो कि अब तक का सबसे पहला आर्म्ड फोर्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल हॉस्पिटल प्लानिंग। तो शेप 2025 किस लिए हो रहा है? सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट के लिए। तो ये बेसिकली फ्यूचर रोड मैप क्रिएट करेगा सस्टेनेबल, रेजिलियंट और पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट इज पैठनी साड़ी। तो ये अभी रिसेंटली मन की बात में पीएम ने जो ये ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप है पैठनी साड़ी की, इसको अप्रिशिएट किया। तो ये पैठनी साड़ी महाराष्ट्र की पैठन रीजन से है ये। तो उन्होंने जो कविता धवाले जो पैठान से हैं, छत्रपति संभाजी डिस्ट्रिक्ट के, तो उनके कंट्रीब्यूशन को भी अप्रिशिएट किया। गीतांजलि श्री विंस पेन ट्रांसलेट अवार्ड फॉर वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। तो ये गीतांजलि हैं और इन्होंने ये पेन ट्रांसलेट अवार्ड जीता। तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी जीता था इन्होंने 2022 में अपनी बुक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। ये एक हिंदी ऑथर हैं और इन्होंने वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर की जो कि हिंदी से ट्रांसलेट की है डेजी रॉकवेल ने। टॉम्ब ऑफ सैंड को भी डेजी रॉकवेल ने ही ट्रांसलेट किया था। प्रोफेसर उमा कंजीलाल फर्स्ट एवर वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू की अब पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी है कौन? उमा कंजीलाल। अनाहत सिंह वॉन ब्रॉन्ज इन वर्ल्ड जूनियर्स स्क्वैश चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ये 2010 के बाद काफी लंबे टाइम के बाद ये ब्रॉन्ज जीता है किसी ने इंडिया में, जो इस वर्ल्ड जूनियर्स स्क्वैश चैंपियनशिप में 2010 में दीपिका पल्लिकल ने ब्रॉन्ज जीता था। नेक्स्ट इज मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025। तो ये कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसे समिट को लॉन्च किया। और इसने बेसिकली जो इंडिया को एज अ ग्लोबल
मैरीटाइम हब बाय 2047 बनाने के लिए मैरीटाइम अमृतकाल विजन का भी विजन भी बताया। तो ये बेसिकली इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये समिट रखी गई थी। दिव्या देशमुख जो फीडे विमेंस वर्ल्ड चेस चैंपियन 2025 को इन्होंने जीता है। और कोनेरू हम्पी रनर अप रही। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 तो ये जो अपनी एनईपी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके 5 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके 5 साल होने पर ये अखिल भारतीय शिक्षा समागम रखा गया। तो इसको इनॉग्रेट किया अपने ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने, और कहाँ पर? दिल्ली में, भारत मंडपम दिल्ली में। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और इस बार थीम क्या थी इसकी? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। और इस बार इम्पोर्टेंट क्या रहा कि हेपेटाइटिस डी जो है, इसे भी अब कार्सियोजेनिक में, मतलब कैंसर कॉजिंग हेपेटाइटिस का इसे दर्जा दिया गया, लाइक हेपेटाइटिस बी और सी की तरह ही हेपेटाइटिस डी भी लिवर कैंसर के लिए रीजन हो सकता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। ये 28 जुलाई को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम क्या थी? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 28 जुलाई को मनाया जाता है ये वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। नेक्स्ट इज वीर परिवार सहायता योजना। वीर परिवार सहायता योजना, इसे किसने लॉन्च किया है? नालसा ने। नालसा ने इसे लॉन्च किया। नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रिसेंटली लॉन्च्ड वीर परिवार सहायता योजना। तो ये बेसिकली जो भी डिफेंस पर्सनल्स हैं और उनकी फैमिली को लीगल एड देगी। तो ये फ्री लीगल एड टू डिफेंस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज, उनकी फैमिलीज को ये फ्री लीगल एड, इनके बेसिकली जो भी कोर्ट्स हैं उनमें कोई भी केस वगैरह होगा उसको ये फ्री में इनको एड देंगे, लीगल एड देंगे। टाइफन ब्लॉक 4 ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है टर्की की, जिसे टर्की ने डेवलप किया है। और हाइपरसोनिक का मतलब होता है जो कि कम से कम इसकी जो स्पीड हो एटलीस्ट 5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड होनी चाहिए। इसका मतलब है माक 5 से ज्यादा इसकी स्पीड होनी चाहिए, तभी ये हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाएगी। नेक्स्ट इज इंडिया फिनिशेज 20th एट द 2025 FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स विद 12 मेडल। तो जो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं ये कहाँ पर हुए? जर्मनी में हुए ये। और यहाँ पर इंडिया ने 12 मेडल्स जीते, और इंडिया 20वीं रैंक पे थी, 20वीं पोजीशन पे थी 12 मेडल जीत करके। तो जर्मनी के राइन एंड रून वैली में रीजन में हुए थे ये गेम्स। तो इंडिया ने टोटल 12 मेडल्स जीते, जिनमें से 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवेज टेस्ट फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच। भारतीय रेलवे ने पहला हाइड्रोजन से चलने वाला कोच का टेस्ट किया चेन्नई में इस टेस्ट को किया गया। सक्सेसफुली टेस्टेड इज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच एट द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव का पार्ट था। तो पहला ये कोच कहाँ पर हुआ? ये टेस्ट चेन्नई में। नेक्स्ट न्यूज इज केरला टूरिज्म वॉन द पाटा गोल्ड अवार्ड 2025। तो ये बेसिकली पाटा क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। तो इसका गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? केरला ने ये 2025 का अवार्ड जीता है। कौन कैटेगरी?
मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन, मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन की कैटेगरी में केरला टूरिज्म ने जीता है फॉर इट्स मीम लेड मेकओवर कैंपेन। अपने जो मीम से रिलेटेड जो भी मेकओवर कैंपेन थे उनके लिए इसने मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन कैटेगरी में पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। किसने? केरला टूरिज्म। और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? पाटा मतलब पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। तो ये जो अवार्ड है वो एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स को ऑनर करता है इन द एशिया पैसिफिक ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज इज ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव ये जॉइंट काउंटर टेरर ऑपरेशन था। इसमें इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन आर्मी का चिनार कॉर्प्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और इस ऑपरेशन में जो पहलगाम टेरर अटैक में जो इन्वॉल्व मिलिटेंट्स और टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी टेररिस्ट, उन्हें मारा गया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।